अदरक हर किसी की रसोई में मिल जाता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो मामूली सा मसाला दिखता है, इसके पीछे हजारों साल पुराना एक बहुत ही गजब का इतिहास भी छिपा हो सकता है? तो फिर आइए आज जरा इस आम से मसाले के कुछ खास रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या छुपा है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। हम जो भी बात करेंगे वो आयुर्वेद के एक बहुत ही फाउंडेशनल टेक्स्ट चरक संहिता पर आधारित है। सोचिए, हजारों साल पुराना ज्ञान है ये। तो सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आयुर्वेद के हिसाब से अदरक सिर्फ एक चीज है ही नहीं, इसके दो अलग अलग चेहरे हैं, दो रूप। और कमाल की बात यह है कि दोनों के गुण और इस्तेमाल भी एकदम अलग हैं। यहीं पर आयुर्वेद का एक बड़ा ही जरूरी सिद्धांत सामने आता है। जब अदरक ताज़ा होता है तो उसे कहते हैं आर्द्रक, और जब उसी अदरक को सुखा दिया जाता है तो वो बन जाता है सोंठ। और सोंठ को ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, उसके गुण बिल्कुल बदल जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ताजे अदरक मतलब अदरक की। इसकी सबसे पहली और बड़ी शक्ति है हमारे पाचन में इसका रोल। अब उपाय जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अग्नि। आयुर्वेद में अग्नि का मतलब है हमारी पाचन अग्नि, मतलब वो आग जो हमारे खाए हुए खाने को पचाकर एनर्जी में बदलती है। और अगर ये अग्नि कमजोर हो जाए तो बस पाचन की सारी दिक्कतें शुरू। तो चरक संहिता में इसके लिए एक बड़ा ही सरल लेकिन बहुत ही जबरदस्त उपाय बताया गया है। बस खाना खाने से ठीक पहले थोड़ा सा ताज़ा अदरक सेंधा नमक के साथ ले लीजिए। कहते हैं इससे पाचन अग्नि मतलब अग्नि एकदम से जाग जाती है, गला भी साफ होता है और भूख खुलकर लगती है ना कमाल का नुस्खा? अच्छा, पाचन तो हो गया। अब अदरक यानी ताजे अदरक का एक और बहुत बड़ा फायदा देखते हैं, खासतौर पर जब सांस से जुड़ी कोई तकलीफ हो। इसके लिए भी एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ताजे अदरक का रस। ग्रंथों में इसकी और शहद की जोड़ी की तो बहुत तारीफ की गई है। कहते हैं कि ये मिक्सचर खांसी, अस्थमा और जो पुराना कफ जम जाता है उसमें गजब का आराम देता है। तो ये तो थी ताजे अदरक की बात। अब आते हैं सूखे अदरक पर यानी सोंठ पर। इसका इस्तेमाल ना अक्सर ज्यादा गंभीर या पुरानी बीमारियों में किया जाता है। पुराने टेक्स्ट बताते हैं कि सौंठ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आमवाती तकलीफों में होता है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में आमवात कहते हैं, और सलाह दी जाती है कि इसे गर्म पानी के साथ लिया जाए। इतना ही नहीं, सौंठ का एक और बहुत पावरफुल इस्तेमाल है पुराने बुखार या मलेरिया जैसे बुखारों में। इसे महाबला मूल, जो एक खास जड़ी बूटी है, उसके काढ़े के साथ मिलाकर दिया जाता था, और ये ऐसे जिद्दी बुखारों को ठीक करने में मदद करता था। तो ये सब जानने के बाद एक बात तो मन में आती है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी कितना काम का है, कितना रेलेवेंट है। इसी बात पर चरक संहिता के एक अंग्रेजी अनुवादक ने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी थी। उनकी बात से पता चलता है कि लोग इस प्राचीन ज्ञान का कितना सम्मान करते थे और इन तरीकों को कितना असरदार मानते थे। और ये पूरी बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी रसोई में, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही और चीजें होंगी जिन्हें हम बस एक मामूली मसाला या पौधा समझते हैं, पर क्या पता उनके राज भी ऐसे ही किसी हजारों साल पुराने ज्ञान के खजाने में बंद हो।